पहले बुलवा दीजिए। साथ आए हुए तारापुर से सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित और मौजूद बिहार के कोने कोने से लोग जो यहाँ हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज नीतीश कुमार जी के आस्था को मैं अपने मन में रखकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जदयू में शामिल हुआ हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक दिन का काम नहीं है अपने मन को किसी पार्टी के तरफ समर्पित करना। मैं 98 में, शायद याद नहीं होगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि मैं उस समय वो प्रचलन नहीं था कि पिताजी जो एमपी हुआ करते थे उनका पीए कोई फैमिली नहीं बन सकता है, ऐसा प्रचलन नहीं था। और उस समय मैं राजनीति में था और उनका पीए भी था जब वो सांसद थे, और उस समय मैं मेंबर भी था समता पार्टी का। उस दिनों के बाद से 98-99 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, और जहां कुछ मुंबई के दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा यूनाइटेड बिहार था, उस समय बिहार यूनाइटेड था, और तुम्हारे पूरे बिहार की बजट जो है 12,000-13,000 करोड़ है। और आश्चर्य मानिए, उस समय बीएमसी का बजट हुआ करता था 30,000 करोड़, बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और हम लोग ये सोचते रहते थे यार ये बिहारी होना क्या तुच्छपन है, क्यों हम लोग ऐसा झेल रहे हैं। और उसी दिन हम लोग ने कहा था कि कोई जरूर इंजीनियर आएगा जो हमारे समाज को, हमारे बिहार को विकसित करेगा। और ठीक उसी तरह आज आप देख लीजिए कि 2,28,000 करोड़ का बजट है, और उस मुंबई का बजट 39,000 करोड़ है, और पूरे महाराष्ट्र का 1,30,000 करोड़ ही है। तो समय को बनाने वाला चाहिए, विकास पुरुष चाहिए, और ये सोच हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है और था। और आज बिहार जो प्रगति की ओर है, उससे प्रभावित होकर हम बहुत दिन से, हम जब मिले इधर उनसे कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कि मुझे टिकट मिले ना मिले तारापुर उपचुनाव के लिए, मैं गया था उनके पास मिलने, और मैंने कहा था टिकट मुझे मिले ना मिले, मैं आपके नेतृत्व में काम करना चाहता हूं और नेतृत्व में काम करूंगा। जो भी स्थिति है, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि एक दिन का ये नहीं है कि मैं कुछ दिन पहले प्रभावित होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आना चाह रहा था। मैं बहुत दिनों से, मैं 2015 में एनडीए समर्थित उम्मीदवार भी था खगड़िया से,
उस समय भी मैं चाह रहा था कि मैं उनके नेतृत्व में लड़ूं, लेकिन संजोग ऐसा नहीं हो सका। मैं तारापुर के संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूं, उपचुनाव है, पार्टी नेतृत्व जो भी काम मुझे देगी, सौभाग्य बस मान के उस कार्य को मैं निरंतर करूंगा और भरपूर प्रयास करूंगा कि रिकॉर्ड मतों से तारापुर में जदयू की विजयी हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि तारापुर में 40 वर्षों से या तो शकुनी मय रहा है या तो जदयू का एमएलए रहा है। आप इतना जान लीजिए कि इस 40 साल के बाद वो कार्यकर्ता जो हमारे साथ आए हैं, मैं नेतृत्व को बता देना चाहता हूं, वो कार्यकर्ता हैं जो कि शकुनी बाबू के लिए 40 साल से काम कर रहे थे। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के सपोर्टर, उन्हीं के जानने वाले लोग हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत कारगर हमेशा रहे हैं। मैं सौभाग्य बस मानता हूं ऐसे कार्यकर्ताओं का, और मैं हमेशा सम्मान करता हूं कार्यकर्ताओं का जो हमारे साथ 40 वर्षों से साथ रहे, और निरंतर मैं चाहूंगा कि आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूं और आपका साथ पाता रहूं। पिताजी ने कुछ तो गुण सिखाए होंगे, उसमें एक गुण जरूर ये है कि जैसे गाय भैंस पे नच चढ़ाया जाता है, वैसे विपक्षियों पर नच चढ़ाना आता है। ये मैं नेतृत्व से बोलूंगा कि मौका दीजिएगा मुझे कि वैसा नच मुझे भी चढ़ाने का मौका मिले। आप लोग आए, आप लोग के और हमारे नेतृत्वकर्ता के समक्ष आज मैं शामिल हुआ, और जो भी कार्य मुझे मिलेगा सहर्ष स्वीकार होगा। धन्यवाद। जनता दल यू के आदरणीय ललन बाबू, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आज के इस मिलन समारोह की अध्यक्षता और संयोजकत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, और आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप सब लोग उनके समर्थन में यहाँ आए हैं, हम सब के लिए विशेष रूप से आमंत्रित श्री रोहित चौधरी जी, आप सब यहाँ एकत्रित हैं रोहित चौधरी जी के नेतृत्व में जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करने की। सबसे तो पहले जनता दल यू परिवार का सदस्य होने के नाते रोहित चौधरी जी के साथ आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का हम जनता दल यू परिवार में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि आप सब ने सुना कि जो रोहित जी बता रहे थे कि भाई जनता दल यू या इसकी जो पूर्वगामी पार्टी थी समता पार्टी, ये तो उसी समय से इसके स्थापना काल से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं कभी कभी कि आदमी को एक विशेष परिस्थिति में थोड़े दिन के लिए अलग कहीं जाना पड़ता है। हालांकि ये भी बात सही है कि आदमी कहीं चला जाए, लेकिन
दिल वहीं रहता है जहां का वो अस्थाई निवासी होता है या जो उसकी मूल पार्टी होती है। तो रोहित जी कहीं थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि थे कहीं भी, लेकिन हम लोग तो मान के चलते हैं कि इनका मन, दिल और दिमाग हमेशा जनता दल यू और नीतीश कुमार के साथ ही होता था। ये हम लोगों ने महसूस भी किया है कि बीच में जब थोड़े दिन के लिए अलग भी थे तो हम लोगों से जब भी बात होती थी अनौपचारिक रूप से भी, तो ये हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति और जनता दल यू के प्रति सम्मान ही प्रकट करते थे और ये भी सोचते थे कि किसी मजबूरी हालात की वजह से वो हम लोगों से अलग थे। तो आज तो एक तरह से जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण के साथ साथ इनके साथ आप तमाम लोगों का मूल घर में जो ओरिजिनल घर होता है, ये गृह वापसी है। इसलिए मैं आपका विशेष अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप तो यहीं के थे ही। और भाई इनका आना पार्टी के लिए और नेतृत्व के लिए भी ये बड़ा शुभकारी है, ये बहुत शुभकारी है, क्योंकि आप सब जानते हैं और आप सब हर चेहरा जो यहाँ पर उपस्थित है इसी चीज का प्रमाण है कि भाई रोहित चौधरी जी की एक मजबूत और शानदार उपस्थिति है तारापुर और मुंगेर से लेकर खगड़िया तक के इलाके में। ये एक बहुत ही पुराने प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके परिवार की एक विशेष पहचान रही है और उसके वारिस के रूप में इन्होंने आज से नई पाली जनता दल यू के साथ शुरुआत की है। हमें पूरा भरोसा है और जैसा कि उन्होंने कहा है कि भाई अब हर काम जो भी पार्टी का निर्देश होगा वो सब पार्टी के मजबूती के लिए करेंगे। और आप ही सब बताइए कि अभी कैसा माकूल मौसम है कि वैसे तो जब भी आते मजबूती ही मिलती, जब भी आते स्वागत है, लेकिन अब इनके आने से एक जो उपचुनाव, दो उपचुनाव हो रहा है, एक जगह का रिजल्ट जो वैसे भी पहले से अनुकूल ही लग रहा था, वहां का नतीजा तो समझिए आज ही निकल ही गया कि तारापुर में क्या होने वाला है। इनके परिवार से ज्यादा तारापुर को कौन जानता है। एक एक घर, एक एक आदमी पहचाना हुआ है। और जब इन्होंने जैसा कहा कि पूरे जोर से लग जाएंगे, तो समझिए कि तारापुर का नतीजा तो पहले से जो अनुकूल था वो आज ही समझिए नतीजा निकल गया। और हम लोग जहां नजदीक से आते हैं, कुशेश्वर का भी मोटा मोटी वही हाल है जो आप लोग मुल्क के तारापुर का नजरिया बना चुके हैं। इसलिए हम समझते हैं और होना भी चाहिए कि आज नीतीश कुमार का विकल्प क्या है, जरा सोच के देखिए। कौन ऐसा संवेदनशील बिहारी होगा, किस शरीर में ऐसी बिहारी आत्मा बसती होगी जिसका दिल ये गवाही न दे कि साहब बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प ही नहीं है, तो लोग इधर उधर देखेगा क्या। इसलिए जो रोहित चौधरी जी ने फैसला लिया है, हम लोग सब इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों ने जो इनके साथ उपस्थित होके जनता दल यू परिवार का दायरा, इसका विस्तार बढ़ाया है, इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और हमें पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो हम लोगों ने बिहार को नई ऊंचाई तक पहुंचाया ही है। और आज रोहित चौधरी जी के शामिल होने के बाद से हम लोग ये उपचुनाव को तो फतह करेंगे ही, और आने वाले समय में
और मजबूती से बिहार के लोगों की सेवा करेंगे, बिहार को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों और मीडिया के बंधुओं, मिलन का कार्यक्रम है। रोहित चौधरी जी अपने पूज्य पिता शकुनी बाबू के आशीर्वाद के साथ आज जनता दल यूनाइटेड में सदस्यता ले रहे हैं। अब इस अवसर पे मैं इनको बधाई देता हूं, इनका स्वागत करता हूं। शकुनी चौधरी जी तो बिहार के नेता रहे ही हैं। अब उनका आशीर्वाद लेकर जब उनके सुपुत्र रोहित चौधरी जी यहां उपस्थित हैं तो तारापुर में तत्काल, बाकी बाद में पार्टी को जो भी लाभ हो वह भी होगा ही, लेकिन तत्काल अब तारापुर में जीत की बात नहीं, जीत तो पहले ही से सुनिश्चित थी ही। अब जीत का मार्जिन बढ़ेगा, भारी अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे, इतनी बात अब स्पष्ट है। और इतना ही नहीं, शकुनी बाबू के आशीर्वाद का प्रभाव तो पूरे बिहार में सब जगह है और पार्टी को इसका लाभ बाद में भी मिलेगा। हम लोगों का जो संकल्प है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाएंगे, तो इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में भी रोहित चौधरी जी का आना एक बड़ा कदम साबित होगा। अब पटना में बैठकर कुछ लोग गप करते हैं, एमएलए फ्लैट में इधर उधर चौराहे पे जो गप करने वाले लोग हैं। आरजेडी ने वैश्य समाज से टिकट दे दिया। कुछ लोग गप करते हैं चौक चौराहे पे पटना में बैठकर, जिनको तारापुर की सही जानकारी है, उनकी समझ अलग है, लेकिन जो पटना में बैठकर चर्चा करते हैं, अरे भैया राष्ट्रीय जनता दल वैश्य समाज को भले टिकट दिया है, लेकिन क्या लोगों को मालूम नहीं है कि 2005 के पहले शाम 7 बजे के बाद वैश्य समाज के लोग अपनी दुकान का शटर गिरा लेते थे? क्या लोगों को मालूम नहीं है कि व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर जा रहे थे? बिहार में सब धंधा बंद हो गया था, उद्योग वगैरह तो था ही नहीं, सारा धंधा बंद हो गया था, अपहरण का उद्योग चल रहा था। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो वैश्य समाज के लोग, जो व्यापारी करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे। तो पटना में बैठकर चाहे जो भी गणित लोग जोड़ लें और खुशफहमी के शिकार हो जाएं, मीडिया में भी कुछ बात भले इस रूप में आ जाए, लेकिन तारापुर के वैश्य समाज के लोग भी सारी चीजों को समझ रहे हैं और वहां की जो सच्चाई है उसके आधार पे जो हमारे गठबंधन के साथ लोग हैं, मजबूती के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, और उसके आधार पर यह बात बिल्कुल तय है कि जितना वोट से हम जीते थे पिछली बार, उससे कई गुना ज्यादा वोट से इस बार तारापुर में जीतेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है। और विजय कुमार चौधरी जी बता ही रहे थे कि कमोबेश वही स्थिति कुशेश्वर स्थान की भी है। तो आज की तारीख में दोनों जगह बहुत आराम से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार जीतेगा और रोहित चौधरी जी के आ जाने के बाद तारापुर में हमारा मार्जिन बढ़ेगा, जीत का अंतर बढ़ेगा। तो आज रोहित चौधरी जी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में पार्टी के विस्तार का काम और मजबूती देने का काम जो तेज गति से चल रहा है, उसमें भी ताकत हम सब लोगों को मिलेगी। तो इसके लिए मैं फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पार्टी में स्वागत करता हूं और आगे आने वाले दिनों में दल के विस्तार में इनका योगदान निश्चित रूप से होगा।
इस बात की उम्मीद अपेक्षा रखते हुए रोहित चौधरी जी के साथ साथ और लोग भी, जो दूसरे लोग, आप सब लोग इनके साथ आज दल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यहां से लौटकर आप लोग चुनाव के काम में जाकर वहां लगिए और जितना मार्जिन जीत का बढ़ा दीजिए उतना अच्छा है पार्टी के लिए। तो वहां जाइए, तो यही शुभकामना है कि मार्जिन और बढ़ाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी लोगों का मैं पार्टी में स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रोहित चौधरी जी ने जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की। मुझको तो बहुत व्यक्तिगत तौर पर खुशी, इसलिए कि रोहित चौधरी जी के परिवार से समता पार्टी के शासनकाल के समता पार्टी के समय से 1994-95 से हम व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़े रहे और शकुनी बाबू के साथ मेरा संबंध तो उससे भी और पहले का। तो आज शकुनी बाबू के पुत्र शकुनी बाबू आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, अस्वस्थ हैं। अभी हम जब तारापुर में नामांकन में गए थे तो रोहित चौधरी जी के यहाँ गए थे शकुनी बाबू से मिलने के लिए, और वहीं हमने शकुनी बाबू से कहा था कि रोहित को अब हमारे हवाले कर। तो शकुनी बाबू ने कहा और इनकी माता जी भी थी, दोनों ने कहा कि रोहित के अब तोरा हवाले करियो आज से। तो आज हमको तो बहुत व्यक्तिगत तौर पर खुशी है, क्योंकि हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है और उस समय से इनके घर पर आना जाना, बहुत छोटे थे जब ये लोग, तब से आना जाना रहा। तो आज हमको बहुत व्यक्तिगत तौर पर इस बात की खुशी है और रोहित चौधरी जी का हम इस पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं और इनके साथ आए आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आज आए, और रोहित चौधरी जी को आश्वस्त करते हैं कि आप जनता दल यू परिवार में आए हैं। जनता दल यू परिवार आपके मान सम्मान का पूर्ण ख्याल रखेगा और उसकी पूरी तौर पर रक्षा की जाएगी। अब बाकी तो बिहार की जो स्थिति है, आप सबको मालूम है कि बिहार का क्या स्थिति है। 2005 के पहले क्या था और आज क्या है बिहार। रोहित जी अपने भाषण में कह रहे थे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट की चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र के बजट की चर्चा कर रहे थे, बिहार के बजट की चर्चा कर रहे थे। और इसके साथ साथ बजट तो छोड़ दीजिए, विकास तो कहीं शून्य था। 2005 के पहले बिहार में न बिजली थी, न बिहार में सड़क था, न बिहार में कानून व्यवस्था था, न बिहार में शिक्षा व्यवस्था थी और न ही बिहार में स्वास्थ्य सेवा की कोई व्यवस्था थी और आतंक का राज था। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, शकुनी बाबू के घर पर पूरा फोर्स लगा के पूरा घर तहस नहस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था पुराने शासनकाल में, 2005 के शासनकाल में। इनके घर में एक छटाक अनाज नहीं बचा था। सारा अनाज इनका गोदाम से जो कोठी होता है, कोठी से निकाल के कुआं में डाल दिया गया था। और उसमें स्वर्गीय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम सब लोग गए थे तारापुर, और वहां जाके हम लोगों ने सड़क पर मार्च किया था अन्याय के खिलाफ, अत्याचार। ये तो होता था पुराने राज में, ये तो धंधा था पुराने राज का कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए यह काम करो कि वह आदमी बर्बाद हो। यह था उनका शासन। विकास की तो बात ही छोड़ दी, विकास तो कहीं दिखता ही नहीं था, विकास में कहां सवाल है। आज बिहार की क्या स्थिति, जिस बजट की चर्चा कर रहे थे रोहित चौधरी, आज बिहार में बजट कहां से कहां पहुंच गया।
आज देखे हैं कोई अखबार में कि युवराज जो है, युवराज ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म थी इसलिए मेवालाल चौधरी का देहांत हुआ। क्या समझदारी है, क्या सोच है। पूरे दुनिया में कोरोना से कई हजार लोग मरे, लाखों लोग मरे, और कोई व्यक्ति अगर यहां कोरोना से पीड़ित हुआ आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर यही व्यवस्था थी तो आपके पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे 1990-91 में, तो आपकी माता जी को ऑपरेशन कराने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ले गए थे। उस समय तो आप ही आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और आपके माता जी का ऑपरेशन हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। कहां था? क्यों नहीं बताते हैं बिहार के लोगों को कि आपके समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 पेशेंट आता था, आज 10,000 से ज्यादा पेशेंट प्रति माह आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। क्यों नहीं बताते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, दिखता कहां है। अभी गए तारापुर में, हम देखा कि कौन विवाह स्थल में ठहरे हैं। आपका शासन काल भी था, आपका माता पिता दोनों का शासन काल था, 1990 से लेकर 2005 तक। कई गो बिहार में विवाह भवन बना था, कई गो बिहार में विवाह भवन बना था। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त है, और ऐसे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि लोग हर गांव में, हर गली में विवाह भवन बना रहे हैं। क्या दिखाई पड़ता है? विकास की बात कर रहे हैं, क्या समझदारी है आप? रोजगार की बात करते हैं, क्या समझदारी है रोजगार के बारे में? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में लोक सेवा आयोग और जो अवर सेवा चयन परिषद और सिपाही भर्ती में और दरोगा की भर्ती में जितना बहाली हुआ है, जितनी नियुक्ति हुई है, अगर पूरे आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार जी के 16 साल का आंकड़ा रख दीजिएगा, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी है। रोजगार की बात है, क्या समझदारी है आपको रोजगार के बारे में? लेकिन अब है, क्या करिएगा? जहां परिवारवाद चलता हो, जहां कोई पार्टी नहीं हो, जहां कोई संस्कृति नहीं हो, तो ऐसे ही ना समझ लोग ना राजनीति में प्रवेश करेंगे, जिनको कोई मतलब नहीं है। अब यहां चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दिल्ली प्रवास में, वहीं रहेंगे। पूरे कोरोना काल में दिल्ली में थे, बिहार कोरोना से जूझ रहा था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम सलाम करते हैं उनके शासन को कि आज बिहार में कोरोना शून्य पर है, और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हो गया। आप क्या बात करिएगा? आपको क्या समझदारी है? लेकिन खैर, अब है राजनीति में तो क्या करिएगा? परिवारवाद है, अब परिवारवाद है तो परिवारवाद में चलते हैं। अब प्रेस के लोग कुछ पूछते हैं, फलाना बोला, उनके घर में वो बोला, उनके घर में वो बोला। अरे हमको क्या मतलब है उनके घर से? उनका आंतरिक मामला है। सत्ता संघर्ष तो जहां परिवार की पार्टी चलेगी वहां तक परिवार में सत्ता संघर्ष होगा नहीं। हर एक दूसरे पर हावी होना चाहेगा परिवार का सदस्य, तो ये सब तो होता ही रहता है। तो इसलिए ये सब की चिंता नहीं करनी है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अपनी बुलंदियों पर, अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, और बिहार में नीतीश कुमार जी का जो सपना है विकसित बिहार बनाने का, वो विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे, और पार्टी को आगे बढ़ा के 2010 के स्तर तक ले जाएंगे। इसलिए पार्टी का विस्तार होगा। इसलिए साथियों, आज के दिन कोई बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। आप सभी आज आए हैं, आप सभी, रोहित चौधरी जी तो हैं ही, मुझे खुशी है। रोहित चौधरी जी से आज से जनता दल यू परिवार के हैं, इनके मान सम्मान का ख्याल हम लोग रखेंगे। लेकिन आप सब साथी जो आज जनता दल यू परिवार के सदस्य हुए हैं, आप सबों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ से लौट के जाइए, गांव-गांव में तारापुर के विधानसभा क्षेत्र में फैल जाइए, और जनता दल यूनाइटेड का झंडा बुलंद करिए, और वहां जीत का मार्जिन, जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, जीत का मार्जिन डबल कर देने का काम करिए। तभी इस लक्ष्य को हम लोग
प्राप्त कर सकेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। और बाकी तारापुर तो सकनी बाबू का कार्यक्षेत्र रहा है, तारापुर सकनी बाबू का कार्यक्षेत्र रहा है। तारापुर के गली गली घर घर से चप्पे चप्पे से सकनी बाबू परिचित हैं, तो इसलिए अब सकनी बाबू भी हम जा रहे हैं, कल से वहाँ हैं। सकनी बाबू से भी आग्रह करेंगे कि वो निकलेंगे और सब लोग हम लोग मिलके तारापुर का जीत का मार्जिन दोगुना करेंगे। यही आग्रह और विनती आप सबों से करते हुए कि यहाँ से लौट के जाइए, सब लोग लग जाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबों से विनती करते हुए और पुनः रोहित चौधरी जी का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।